नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जगह दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। इस समय केशव नगर डोडा में हूं। यहां पर ट्रांसफार्मर के साथ करंट लगने से एक गाय की दुखद रूप से जान चली गई है। आप देख सकते हैं यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उसके साथ गाय यहां पर पड़ी हुई है। हालांकि जो जानकारी हमें मिली है कि दो अन्य गाय भी इस गाय के साथ गुजर रही थी, वो बचा ली गई है, पर ये गाय करंट लगने से करंट के चपेट में आई, जो ट्रांसफार्मर से इसको लगी है और उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है। कौन दोषी? क्या बिजली विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द या आगे से कुछ ऐसी बाउंड्री बनाई जाए जिससे, ये तो अभी गाय है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा यहां से चल रहा होता और वो भी यहां से गुजरता, तो अगर उसके साथ ऐसा होता तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? एक जानवर है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी सड़कों पर लोग नहीं उतरे, लेकिन नुकसान तो हुआ है जान का। बातचीत करेंगे क्योंकि मालिक जो है इस गाय के यहाँ पर मौजूद है, जो शोकाकुल दिख रहे हैं मुझे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद हुसैन है। तो आपको कब पता चला कि आपकी अभी गाय? जस्ट अभी पता चला। कितने बजे की वारदात? ये 12 बजे की वारदात। मैं अभी निकल रहा था घर से, ये गाय यहाँ पर थी। मैं बाजार जा रहा हूँ तो हम नजदीकी 5 मिनट हो गए, तब तक ये बड़े भाई साहब ने फोन किया कि इधर गाय लग गई। हम दस्ती वापस आ गए, तब तक गाय मर चुकी थी। मैं चाहूंगा थोड़ा इधर, अभी क्या अभी है इसमें नहीं, लाइट अभी की? ये अभी आए पीडीडी, इनने लाइट काट दी। आए लाइनमैन वगैरह, उनने लाइट अभी बंद की है। ये आए हैं इस साइड है, उनने लाइट बंद कर दी है इस वक्त। तो क्या आपने ये बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उनसे नहीं बोला कि ये जो ट्रांसफार्मर है इससे करंट कैसे लग सकती है? नहीं, अभी तो आए, उनसे बात कोई नहीं हुई। उनने सबसे पहले मैंने कहा इनको कम की, ये तो जानवर है, जी जी। ये तो चले गए। अब कोई इंसान आ रहा है, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि दूसरों की जान बचाना। तो अब मैंने बोला कोई बच्चा निकलेगा या कोई और गुजरेगा यहाँ से तो वो मर जाएगा। इससे सबसे पहले हमने यही कार्रवाई कराई कि बिजली बंद कराई। तो यही, अब देखो ये रास्ते पे अगर ट्रांसफार्मर है, कोई इसको प्रोटेक्शन नहीं है। ये तो चलो गाय चल रही थी, 3 गाय चल रही थी, 2 तब तक इनने 2 को निकाला, वो भी जा रही थी। एक तो गई, 2 को बचा लिया गया। ये हमारे इस छोटे भाई की गाड़ी गाय थी और इसी पे रोज गुजार था इसको। ये दूध दे रही थी, इसके पास और कोई सीजन नहीं थी। अब ये प्रेग्नेंट भी थी, इसको 6 महीने हो गए थे। अब इसको बच्चा देना था तो दूध भी दे रही थी। इसका बच्चा दूसरा घर में है, तो जो भी सर्कल था, माया था इसका, इसी पे था। तो अब ये गाय भी चल गई। अब जो इसमें जो साफ तौर पर अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ कि दोषी जो है ये डिपार्टमेंट है। नहीं, देखो यहाँ की बात नहीं है। आप देखो कितनी न्यूज़ें आपने आज तक की, परसों अकरमाबाद की है, अगर कहीं भी है, ये तब आते हैं जब हादसा हो जाता है। हादसे से पहले कोई इस पे कम से कम नजर देनी चाहिए। क्या पता, देखो रास्ते में है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यही एक ट्रांसफार्मर ने, पूरी सिटी की बात मैं करता हूँ, कहीं पे भी प्रोटेक्शन नहीं है। किसी रोड पे भी आप जाओ, ऐसी हालत है। अब यही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब से, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसका मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रोजी रोज का गरीब शख्स है, इसका सारा इसी पे था। कौन है? भाई ये एजाज, छोटा भाई हमारा। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। तो कैसे मतलब, क्योंकि देखिए ये भी घर का सदस्य ही होता है जिसको हम अपने दिन रात, हमारा कितना दुख है इस वक्त, हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 भाई हैं। भाई ये 3, एक एक गाय हमारे सबके पास है। हमारा सर्कल इसी से चलता है। मेरी गाय 13, 14, 15 किलो दूध देती है। सुबह हम 10 मिनट इनको इधर छोड़ते हैं, दस्ती वापस ले जाते हैं, क्योंकि चलने से थोड़ा इनका साथ में इधर मकान है हमारा साथ में। तो दुख तो बड़ा है। क्या मांग करेंगे? जी, क्या मांग करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, क्योंकि नुकसान जो दिख रहा है उन्हीं के कारण हुआ। वो तो हम अब देखिए, पीडीडी वाले भी आए हुए, हम गुजारिश करते हैं इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेन तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कल को कोई बच्चा इधर से गुजर जाए, चलो ये जानवर था, उसकी डेथ हुई, ये तो घर का सदस्य था। जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे इनको पालते हैं हम, तो इनके साथ ऐसा हो रहा है तो पीडीडी वाले, डिपार्टमेंट वाले शांत बैठे, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले भी अकरमाबाद में ऐसा हादसा हुआ था, आज हमारे यहाँ परमाद रोड पे हादसा हुआ। आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हुई है। भाई साहब, आप इधर आइए। आपका क्या शुभ नाम है और आप? मेरा नाम सर शुभराम तारिक हुसैन मलिक। आप इनके भाई? हाँ, हमसाए भी हैं, भाई भी हैं, हम क्लोज ही हैं। तो मैंने अपने आंखों से देखा इसको मरते हुए। आप यहाँ मौजूद मौके वारदात पे मैं मौजूद था। तो ये वो चला रही थी। तो आप कहाँ थे? थोड़ा मुझे। मैं इधर ही सामने कहाँ थे? क्या हुआ? क्या मैं पुलडोडा से आया तो इधर रोका मैंने, इधर वो दूसरी गाय, 2 ये गाड़ी है मुझे, ये गाड़ी चला तो 2 गाय और वो दूसरे, मैंने देखना गया इधर, तो ये तब तक चला रही थी बड़ा बड़ा। तो मैंने उन दोनों को भगाया। तो इसको मैं क्या करता था, मैं
कुछ नहीं, ना हाथ लगा सकता ना कोई, कैसे बचाता था। तब तक ये खत्म हो गई। बिजली वालों को फोन जब तक किया, उन्होंने बिजली काटी, तब तक ये खत्म हो गई गाय। बिजली वाले यहाँ आए तो आए, फिर आए, क्या आए। आपकी उनसे कोई बातचीत हुई या उन्होंने सिर्फ बिजली बंद की? और बिजली बंद की तो बस चले गई। अभी भी सामने अभी भी सामने इधर ही है। चलिए, बिजली वाले, बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहीं पे, हालांकि कहीं दूर बैठे हुए हैं, यहाँ होते तो हम उनसे बातचीत जरूर करते। अगर आप उन्हें ये अच्छा, देखिए बच्ची गाय यहाँ नीचे हैं जो चर रही हैं, पर बहुत जानवर होते इधर, गाय बहुत होती है। जी, जी, जी। बकरियां। देखिए खाली इसकी बात नहीं है। आप सोचिए कि सिर्फ गाय की बात नहीं है वो चरने आई है, यहाँ से कुत्ते निकलते हैं, बिल्ली निकलती है, हर जानवर की बच्चे जो है इस सड़क पर स्कूल के लिए निकलते हैं। उन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अगर पहला वाक्य तो है नहीं, और ऐसा नहीं है कि इसी ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द बाउंड्री नहीं लगी हुई है। हर जगह हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, और क्यों उसको लेकर कार्रवाई नहीं होती है उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बिजली विभाग से भी यहाँ पर एक कर्मचारी है जो आए हुए हैं, मुझे लगता है कि इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब भी आए या ये यहाँ पर पहुंचे तो क्या हुआ। देखिए बात करने से इस समय मना कर रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि बहुत दुखद है, क्योंकि गाय की एक धर्म विशेष में मान्यता भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल कोशिश या फिर अनुरोध मैं यही करूंगा जिला प्रशासन से कि ऐसा ना हो कि कल इस चीज को लेकर लोग सड़कों पे उतरे, क्योंकि पहला वाक्य है नहीं, बच्चे भी गुजरते हैं, अन्य जानवर भी गुजरते हैं, तो कल को कोई बच्चा अगर इसकी चपेट में आएगा तो फिर मुझे लगता है कि हालात जो है हाथ से बाहर ना निकल जाएंगे। फिलहाल रोजगार भी यही होता जी, है। जी। इसी का रोजगार है, गरीब है, इसको इसी पे घर चल रहा है, रोजगार इसी पे है। गरीब आदमी है, कहाँ से भरेगा इसको 50,000 रुपया? 50,000 से नीचे कोई गाय आती नहीं आज, तो कहाँ से भरेगा ये? कहाँ से घर चलाएगा? बेचारा गरीब है ये कोई मजदूर है, कोई इसको यही मजदूरी है, इसको कोई मुलाजमत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नौकरी पेशा कुछ नहीं बेचारे को, इसको इसी के ऊपर सब कुछ धंधा है। अभी इमीडिएट तौर पर क्या रिलीफ मांगे हैं? क्योंकि देखिए ये लंबा प्रोसेस है, अब इंक्वायरी होगी, फिर वो 10 चीजें, इमीडिएट तौर पर क्या मांग रखेंगे? सर मांग के आपके सामने है, ये गरीब आदमी को कुछ न कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए। जब कुछ दस्ती कुछ न कुछ इसका रोजगार ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो कोई भरपाई कर पाएंगे तो हमारी उम्मीद तो उसी से है, डीसी साहब से ही है, और किससे हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने सुना खुद इनकी जुबानी, एक तो जो आई विटनेस थे जिसके सामने गाय को करंट लगी है वो भी यहाँ मौजूद है, जो मालिक है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और इनका कहना है कि इसी के ऊपर इनका रोजगार कहें या घर इसी के ऊपर चलता है। फिलहाल मेरी आशा है कि अगर ये वीडियो कंसर्न विभाग तक पहुंचती तो इसका संज्ञान जरूर लेंगे। धन्यवाद।